छात्रों गुड मॉर्निंग। विज्ञान में छठी में अपना दूसरा पाठ भोजन के घटक कल पूरा हो गया था। आज हम उसके प्रश्नोत्तरों का सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। इसे आप अपनी एक नोटबुक लेकर के उसमें 7 अक्षरों में लिखते रहना है और याद करना है। अभी हम आपको समझा रहे हैं। इनके प्रश्नोत्तरों की एक PDF कॉपी आपको कल उपलब्ध हो जाएगी फोन के माध्यम से। उसमें देख करके आप अच्छे सुंदर अक्षरों में लिखना। पहला प्रश्न अपना, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल तथा आहारी रेशे। इन्हें रोगशांस, खाद्य रेशे या रोगशांस भी कहते हैं। ये हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं और शरीर की टूट फूट मरम्मत में कार्य करते हैं, मरम्मत का कार्य करते हैं। रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं, मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं, आदि कार्य करते हैं। ये हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2, उन पोषकों के नाम लिखिए जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। ये उत्तर नंबर 1 है। दूसरा है आंसर नंबर 2, उन पोषक तत्वों का नाम लिखना है जो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये जो मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने वाले 2 पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। यदि हम इन दोनों को समान मात्रा में इनका सेवन करें तो हमें वसा से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। और यदि हम इस वसा का रोजाना दैनिक जीवन में अधिक मात्रा में उपयोग करते रहें तो ये वसा हमारे शरीर में चर्बी के रूप में एकत्रित होने लग जाती है और शरीर में मोटापा आ जाता है। कुछ छात्र रोजाना तली पकी चीजों का अधिक सेवन करते हैं, जैसे समोसा आदि खाना, बर्गर, पेस्ट्री, कचौरी आदि। इनका हम लगातार सेवन करते हैं, तली हुई चीजों में वसा की मात्रा अधिक होती है और ये हमारे शरीर में इकट्ठी होने लग जाती है। इस स्थिति से व्यक्ति मोटा हो जाता है, उसमें हृदय रोग की समस्या हो जाती है, उच्च रक्तचाप हो जाता है और अपचन जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तो हमें अधिक वसा के सेवन से बचना चाहिए। इन्हें केवल हमें संतुलित रूप से ही ग्रहण करना चाहिए, संतुलित भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इसको अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, अधिक सेवन से बचना चाहिए, अन्यथा ये रोग भी शीघ्र ही उत्पन्न करती हैं चीजें। तो अपने जो मुख्य भोजन के पोषक तत्व हैं जिनसे ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, दोनों ही ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं और इनमें भी वसा से अधिक मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट के अपेक्षा वसा से अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है हमें। ये ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरे अगले बात क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित पोषकों के नाम लेना। कुछ पोषक तत्व हैं, उनके नाम लिखना है प्रश्न के अनुसार। पहला है वे पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तो वह कौन सा है? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है वह पोषक
जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है वह है प्रोटीन। प्रोटीन से शरीर की वृद्धि होती है, अनुरक्षण होता है और ऊर्जा प्रदान भी करते हैं। कब? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के समय। प्रोटीन से शरीर की मरम्मत, रख रखाव आदि कार्य। ये प्रोटीन कहाँ से मिलते हैं? प्रोटीन दालों से मिलता है, मटर से मिलता है, फलीदार जो सब्जियां होती हैं उनसे मिलता है, पनीर से प्रोटीन, या सोयाबीन की दाल होती है उससे, सोयाबीन से, और जो भी दालें आती हैं उनमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला है ये है तीसरे में वह है विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। वह विटामिन कौन सा है जो दृष्टि के लिए आवश्यक है? वह है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमारे रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। दृष्टिहीनता, इसकी कमी की पूर्ति करने के लिए हमें पपीता और गाजर का अधिक सेवन करना चाहिए ताकि विटामिन ए की पूर्ति हो। अगला क्वेश्चन है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, वह है कैल्शियम। वह खनिज जो हमारी हड्डियों, अस्थि कहते हैं हड्डियों को, अस्थि किसे कहते हैं? अस्थि हड्डियां, हड्डियों कहते हैं, अस्थियां हड्डियां, अस्थि हड्डी। इनकी मजबूती के लिए हमें कैल्शियम का सेवन करना चाहिए। यदि कैल्शियम की कमी है तो हड्डियां लचीली हो जाती है, हाथ पांव की जो स्थितियां हैं जो हमें अपनी सेहत उसमें नहीं हो पाती है, ये मुड़ जाती हैं और व्यक्ति की शारीरिक संरचना बिगड़ जाती है। ये दांत हैं, दांत भी जल्दी ही टूटने लग जाते हैं, किरकने लग जाते हैं कैल्शियम की कमी के कारण। तो इसके लिए हमें कैल्शियम का सेवन करें। कैल्शियम की औषधियां आती है, उनका टैबलेट आती है, उनका सेवन करना चाहिए। अगला वह खनिज जिसकी कमी से शरीर में रक्तहीनता या एनीमिया रोग होता है, वह है लौह तत्व। वह कौन सा तत्व है जिसकी कमी से रक्त की कमी आती है? लौह तत्व। लौह, इसकी कमी से हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है और इससे हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, चक्कर आना, जीभ पर सफेद चकते हो जाना, ये कुछ कारण है, कुछ लक्षण है एनीमिया रोग के। इसकी पूर्ति के लिए हम हरी पत्तेदार सब्जियां और चुकंदर हैं, इनका सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ गया प्रश्न नंबर 4। ऐसे साधन, ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पहला है वसा, जिसमें वसा में हमें ये बताना है किस किस में वसा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वसा उत्तर नंबर 4 वसा। वसा हमें दूध, घी, मक्खन, सरसों, तिल, नारियल आदि से प्राप्त होती हैं। दूध में वसा, दूध से ही घी और मक्खन प्राप्त होते हैं। यदि हम दूध का सेवन कर लेते हैं तो भी हमें इनके बराबर ही वसा प्राप्त होती है। दूध नहीं लेते हैं तो घी, मक्खन, इनमें वसा की पूर्ति होती है। सरसों, तिल, नारियल, इनमें भी
तेल आता है इसका, और तेल से वसा की पूर्ति होती है। तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल और नारियल का तेल, जिसे हम खोपरे का तेल बोलते हैं, वो भी क्या है, ये वसा के स्रोत हैं। अगला है मंड कार्बोहाइड्रेट। चौथे का ए है ये, चौथे का ब मंड कार्बोहाइड्रेट। मंड कार्बोहाइड्रेट ये हमें आलू, चावल, गेहूं आदि से प्राप्त होता है। आलू से, चावल से, और जो खाद्यान्न अन्न है गेहूं आदि, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ये भी ऊर्जा के स्रोत हैं। तीसरे पे आ रहे हैं आहारीय से। आहारीय से आहार्य से दाल, सब्जियां, फल तथा फल, इनसे हमें आहार्य से प्राप्त होते हैं। आहार्य से हमारे भोजन के लिए आवश्यक है, क्योंकि आहार्य से हमारे भोजन के आयतन को बढ़ाते हैं तथा आहार्य के कारण भोजन है वो आंतों में चिपकता नहीं है, कब्ज की स्थिति नहीं होती है। ये आहार्य से, और ये दाल से, सब्जियों से और फलों से प्राप्त होते हैं हमें। अगला है प्रोटीन। प्रोटीन हमें किससे प्राप्त होता है? प्रोटीन भी दाल से, पनीर से, मटर से, सोयाबीन से, इनसे पर्याप्त मात्रा में हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। दाल, पनीर, मटर, सोयाबीन, जो भी फलीदार सब्जियां होती हैं उन सब में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो प्रोटीन के लिए हमें इनका सेवन करना चाहिए। ये हमारे शरीर की मरम्मत और रखरखाव, संरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। अब अगला आ रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब इसमें पहला है क में खाली स्थान रोग विटामिन की कमी, विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स रोग होता है छात्रों, रिकेट्स रोग। यह विटामिन डी की कमी से होता है और इसमें जो अस्थियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 2 है खाली स्थान दिया हुआ है की कमी से बेरी नामक रोग होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करके और उसके नीचे एक लाइन खींच देना, खाली स्थान की कमी से बेरी नामक रोग। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। बेरी रोग में व्यक्ति को थकान बहुत जल्दी होती है, सुस्ती रहती है और शरीर कमजोर हो जाता है, कार्य करने की क्षमता घट जाती है। ये विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी होता है। अगला है विटामिन सी के अभाव से नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में मसूड़े फूल जाते हैं, दांतों में दर्द रहता है और मवाद या खून भी लगते हैं, घाव बहुत देर से भरते हैं। टी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। हमारे भोजन में खाली स्थान दिया हुआ है के अभाव से रतौंधी नामक रोग होता है। तो ये है रतौंधी नामक रोग, अभी बताया था
विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किसके कारण है? रतों दिनांक रोग विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की दृष्टिहीनता। अगला है हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग किसके कारण होता है? होता है लौह तत्व की कमी के कारण, लौह की कमी के कारण। ये आपके प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। अब ये पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। इसकी आपको जो क्लिप मिलेगी, जो पीडीएफ फाइल मिलेगी, उसमें से देख करके इनको साफ सुथरे अक्षरों में अपनी HW की कॉपी में लिखना है। जिन्होंने लिख रखे हैं उनको दोबारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसको याद करना है। धन्यवाद।